2023 में मैंने जेईई मेंस का पेपर दिया था और मेरे 97.52 परसेंटाइल बने थे और इस परसेंटाइल पर मेरी जो रैंक थी वो आपको एंडिंग में पता चल रही होगी। कुछ दोस्तों की रैंक भी मैं आपको बताऊंगा और रैंक जानना आपका काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं वो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, आपको रैंक के अकॉर्डिंग मिलते हैं। इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एक अच्छी रैंक लाना होना चाहिए कि एक अच्छी रैंक आ जाए और आपको एक अच्छा कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना है यदि आपको मेरी रैंक जानना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब मैंने 2023 में पेपर दिया था तो उस टाइम पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे थे दोनों सेशन में मिला के वो आपके 11,13,000 के आसपास थे और 2024 में ये नंबर बढ़ के 14 लाख हो गया, मतलब आपका 3 लाख का डिफरेंस जो है वो आया था। अभी यदि मैं 2025 की बात करूं तो ऑलरेडी फर्स्ट सेशन में 13.8 लाख कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड कर चुके हैं और ये नंबर बढ़ के डेफिनेटली 15.5 लाख प्लस ही होगा, मतलब 16 लाख आप मान के चल सकते हो। फिर भी मैंने 15.5 लाख कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे कंसिडर किए हैं। तो यदि आप मेरे बराबर भी परसेंटाइल बनाते हो, वैसे तो ये परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है, आपका परसेंटाइल डेफिनेटली 99 आएगा और 99 प्लस ही लाओगे आप, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि कंपटीशन कितना टफ हो गया है। इतने यूनिक कैंडिडेट्स होने की वजह से यदि आपका जो परसेंटाइल है वो मेरे बराबर भी बनता है, दैट इज 97.52, आपकी जो रैंक होगी वो मेरे से डबल होगी। मतलब 2023 में जो मेरी रैंक थी उस रैंक से डबल आपकी रैंक होगी एट द सेम परसेंटाइल। इतना जेईई में कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। कंपटीशन इन सेंस कि देखो, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका जो परसेंटाइल है वो तो उतने ही मार्क्स पे बनेगा जो कि पिछले साल में बनते आया है, लेकिन सेम परसेंटाइल पे आपकी जो रैंक होती है वो बढ़ जाती है। और अभी जब मैं आपको मेरी रैंक बताऊंगा तब आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल और कैटेगरी की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। नए साल को केवल 3 दिन का टाइम बचा हुआ है, मेरे 10 के आप करा दो। ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने रिक्वेस्ट की थी, 400 सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज हो गए थे। मैंने ऑलरेडी आपको टॉप 30 पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी है। मैंने आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी ब्लॉक केमिस्ट्री में डीएनए ब्लॉक और पी ब्लॉक में प्रोवाइड करा दी है। ऑर्गेनिक के नोट्स भी मैंने आपको दिए हैं और फिजिकल केमिस्ट्री की जो फॉर्मूला किट है और मैंने आरसी मुखर्जी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे शेयर की है जहां से आप सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हो। ये सारी चीजें टेलीग्राम पर अवेलेबल है। अभी तक यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पे मैंने काफी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पर और मैंने वेदांतु वाले जो सर हैं हर्ष सर, उनकी भी मैंने वीडियो देखी है और वो सेफ स्कोर जो है वो मान के चल रहे हैं 150 कि 150 आपका सेफ स्कोर होगा और 180-170 मार्क्स पर आपका 97 परसेंटाइल बनेगा। लेकिन उन्होंने एक फैक्टर जो है वो कंसीडर नहीं किया है जो कि बिगेस्ट फैक्टर होने वाला है आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के लिए, और वो ये है कि अब आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 30 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस नहीं होंगे। अब केवल आपके 15 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। 5 आपके फिजिक्स में होंगे, 5 केमिस्ट्री में और 5 मैथ्स में होंगे। ओनली 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट होंगे और विद द नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ये फैक्टर कोई कंसीडर क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं आ रहा है ये समझ में, क्योंकि ये लोग इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को हल्के में ले रहे हैं। मैंने पेपर दिया है और मुझे पता है कि इंटीजर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में कितनी ज्यादा दिक्कत आती है। देखो, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करते हैं अपन, जैसे कि आपके पास 4 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन इसमें गलत होने की संभावना कई गुना ज्यादा है, कई गुना। जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो यदि अपना आंसर उन 4 ऑप्शन में मैच हो जाता है तो अपन को 99% श्योरिटी मिल जाती है कि ये मेरा ऑप्शन सही है, मुझे +4 मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं कि 4 ऑप्शन है वो 2 को एलिमिनेट कर देंगे और 2 में से वो कुछ ना कुछ 50% चांस लगा के एक ऑप्शन टिक कराएंगे, या फिर वो 3 को भी एलिमिनेट कर लेते हैं। लेकिन जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें ना तो आप एलिमिनेशन लगा सकते हो, आपको कभी कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में कि मेरा 5 आंसर आया या फिर मेरा 6 आंसर आया ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी हो सकता है। इंटीजर में वो 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर होगा। तो इस केस में जो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस है ना उनमें काफी ज्यादा बच्चे जो है वो ब्लंडर्स करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली गलत होंगे और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और पिछले साल एनटीए को जिस तरीके से गालियां पड़ी हैं, चाहे वो एनटीए स्कैम हो, चाहे वो नीट स्कैम हो, या फिर जेईई में भी जो 230 पर जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बना था, तो उसी रीजन की वजह से एनटीए ने ये चीज की है। ये चीज उसी रीजन की वजह से है कि 10 जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो हटा के केवल 5 कर दिए, जिससे पेपर की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाए और हो सकता है क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा स्लाइटली एनटीए बढ़ा दे। तो उसकी वजह से ये सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डिसाइड करने में। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो मैंने बता दिया है। एक और फैक्टर है वो है आपकी शिफ्ट लेवल की। शिफ्ट आपकी इजी थी, मॉडरेट थी या फिर टफ थी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक फैक्टर होता है।
लेवल ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, आपकी शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं वो एवरेज थे और टॉपर्स थे। डेफिनेटली आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, ना तो शिफ्ट आपके हाथ में है कि इजी होगी टफ होगी, और ना ही ये आपके हाथ में है कि आपके जो दोस्त जो आपके साथ पेपर देंगे वो एवरेज थे या टॉपर्स थे, मतलब उनकी प्रिपरेशन अच्छी थी या खराब थी, उस पर भी आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो डिपेंड करता है, और ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, आपकी शिफ्ट में कितने कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। डेफिनेटली यदि ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जिन पे मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो डिपेंड करता है, इसलिए अपन सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बता सकते हैं, एग्जैक्ट जो है वो नहीं बता सकते। तो मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा पिछले ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग और इन फैक्टर्स को माइंड में रखते हुए। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं टेस्ट देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में अपने मार्क्स को इसलिए इंक्रीज कर पाया था क्योंकि मैंने टेस्ट दिए थे, और यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा स्कोर चाहते हो तो आपको टेस्ट देना काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो सजेस्ट करने वाला हूं, जेईई मींस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बाय JEE1 टीम। और JEE1 में इन टीचर्स को तो आप जानते ही होंगे, काफी नामी टीचर्स हैं, जयंत नागदा सर फ्रॉम IIT बॉम्बे, समीर चिंचौलीकर सर फ्रॉम IIT रुड़की। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 20+ प्रेडिक्टर्स पेपर मिल जाएंगे, 200+ आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। ऑलरेडी 1.7 लाख स्टूडेंट जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर चुके हैं। एंड ये जो टेस्ट सीरीज है इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपको NTA के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, और सारे क्वेश्चंस का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाएगा। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप JEE1 ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप मेरा कोड यूज करते हो AMJEE तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि JEE मेंस 2025 का जो कट ऑफ है वो क्या होने वाला है। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ इन सेंस कि आप JEE एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हो जाओ, क्योंकि JEE एडवांस आप तभी दे पाओगे जब JEE मेंस का आप कट ऑफ पूरा कर लोगे। और ये कट ऑफ जो है ये कैटेगरी पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग होता है। तो यदि सबसे पहले मैं बात करूं 2023 में और 2024 में जो डिफरेंस था नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का वो 3 लाख के आसपास था, ठीक है। और जो 2024 से और 2025 के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 2 लाख के आसपास है, आपको बिल्कुल क्लियरली ये पता है, क्योंकि 2024 में 14 लाख थे, यहाँ पे 2025 में 15.5 या 16 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं, और 2023 में आपके 11 लाख के आसपास थे, तो 3 लाख का डिफरेंस था। तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की डिफरेंस की वजह से जो यहाँ पे जो डिफरेंस था कट ऑफ का वो था 3 परसेंटाइल के आसपास, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 परसेंटाइल का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो कि 6 परसेंटाइल का, अगेन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका 9 परसेंटाइल का है। तो इसको माइंड में रखते हुए मैं एक एक्सपेक्टेड आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे 2 लाख का डिफरेंस है, तो आपका जो जनरल का जो कट ऑफ होगा वो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 95 परसेंटाइल होगा, मतलब 95 तो आप मान के चलो ही। एंड जनरल EWS का जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका 85 से 86 होने वाला है। और OBC NCL का, क्योंकि ये चीज समझो ना थोड़ा सा कम है डिफरेंस, एंड OBC NCL का जो कट ऑफ होगा वो आपका 83 से 84 होने वाला है। और जो SC का जो कट ऑफ है वो आपका 65 रहेगा, एंड जो ST का जो कट ऑफ है वो आपका 50 से 52 के आसपास रहने वाला है। तो इस तरीके से कट ऑफ है। मैं इन पे तो उतना श्योरिटी नहीं हूं, बट जनरल का जो कट ऑफ है वो 95 ही होगा, ये तो कंफर्म है, इससे ज्यादा ही होना है कि बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। बट फिर भी मैंने आपको बताया है कि कितने कैटेगरीज के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, उस पे ये चीज काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अब मैं आपको परसेंटाइल वर्सेस रैंक भी बता दे रहा हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि क्यों आपको सीरियसली पढ़ाई करना चाहिए। सबसे पहले यदि मैं बात करूं 99 परसेंटाइल की, तो 99 परसेंटाइल पर आपकी जो रैंक होगी 2025 में वो 20K होगी। एक टाइम था 2021-20 के टाइम पे 99 वाले परसेंटाइलर वाले जो बच्चे होते थे उनकी जो रैंक थी वो लेस देन 10K हो जाती थी, लेकिन अब 99 परसेंटाइल भी बच्चा ला रहा है तो उसकी जो रैंक होगी वो 19K 20K होगी। और यदि आप अदर स्टेट कोटा से हो, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो किसी भी NIT में CSE मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, इवन यदि आपके 99 परसेंटाइल बनते हैं तो। वहीं पे यदि आप 95 परसेंटाइल बनाते हो तो आपकी जो रैंक होगी 2025 में वो 96K के आसपास होने वाली है, 96K के आसपास। तो मतलब 95 परसेंटाइल बनाना आई नो ईजी नहीं है, और आपकी जो रैंक होगी वो 1 लाख के आसपास है। तो कंपटीशन तो है, ये चीज तो है, डरा नहीं रहा हूं, आपको सीरियस होने की जरूरत है, बस ये यहां से निकल के आ रहा है। तो इसके बाद बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या होगा 2025 में। डेफिनेटली ये सब्जेक्ट की डिफिकल्टी पर डिपेंड करता है, बट फिर भी एक एवरेज शिफ्ट के लिए और फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं बात करूं तो मैथ्स में यदि आपका स्कोर 30 से 35 मार्क्स के बीच में रहता है तो आपका 98 परसेंटाइल मैथ्स में बन जाएगा।
50 से 55 मार्क्स पर आपका मैथ्स में 99 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं पे यदि मैं फिजिक्स की बात करूं तो 80 मार्क्स लाने होंगे 99 परसेंटाइल के लिए, और केमिस्ट्री में 70 से 75 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे फॉर 99 परसेंटाइल। मैथ्स में आप देख सकते हो कि 50 से 55 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बन जाएगा, लेकिन ये स्कोर करना काफी ज्यादा टफ है, आई नो, बट हाँ 98 परसेंटाइल तक आप जरूर पहुंच सकते हो 30 से 35 नंबर पर। इसके बाद बात करते हैं आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो है वो क्या होगा। अगेन एवरेज शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, और फर्स्ट अटेम्प्ट की मैं बात करूं तो यदि आपको 99 परसेंटाइल चाहिए है तो आपको 180 मार्क्स जो है वो स्कोर करने पड़ेंगे। 98 परसेंटाइल के लिए 160 से 165 मार्क्स, और 97 परसेंटाइल के लिए 150 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। 95 परसेंटाइल आपके 130 मार्क्स पर बन जाएंगे। इसका मतलब जनरल वालों के लिए 130 जो है वो सेफ स्कोर है यदि उनको जेईई मेंस का कट ऑफ क्लियर करना है। 95 परसेंटाइल आपके इस तरीके से बन जाएंगे, और 100 के आसपास यदि आप लाते हो तो आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। और यदि ये जो शिफ्ट है ये एवरेज ना होकर इजी हो जाती है, मतलब आपकी शिफ्ट जो है वो काफी ज्यादा इजी आ गई, तो आप +20 मार्क्स और इसमें ऐड कर सकते हो। वहीं पे यदि आपकी शिफ्ट हार्ड आ जाती है तो -20 मार्क्स कर लेना, मतलब हार्ड शिफ्ट में 160 मार्क्स पर 99 परसेंटाइल बन जाएगा। सेफ स्कोर की मैं बात करूं तो 99 परसेंटाइल के लिए जो सेफ स्कोर है वो 200 है, क्योंकि जब आप 200 टारगेट करोगे तब आपका एवरेज शिफ्ट में 180 मार्क्स जो है वो आ रहा होगा, इसलिए आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 200 होना चाहिए। तो लास्ट में यदि मैं अपनी रैंक की मैं बात करूं, उससे पहले मेरा एक दोस्त है जो कि अभी NIT भोपाल में ही है, वो 3rd ईयर में है और मैं 2nd ईयर में हूं, क्योंकि उसका जो सिलेक्शन था वो हो गया था फ्रेशर अटेम्प्ट में। फ्रेशर में 2022 में उसने पेपर दिया था, उसके जो परसेंटाइल थे वो 97.4 थे, और उसकी जो रैंक बनी थी वो 23K थी। एंड इसके बाद मैंने ड्रॉप लिया, 2023 में मैंने पेपर दिया, मेरा जो परसेंटाइल था उससे 0.1 ज्यादा था, 97.52 था, बट मेरी रैंक में 5K का डिफरेंस था, और मेरी रैंक जो थी वो 28K थी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो बढ़ गए थे। अब 2025 में तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे 2024 का डेटा भी आपको देखना पड़ेगा। तो यदि 2025 में सेम परसेंटाइल आप लाते हो 97.52, तो आपकी जो रैंक होगी वो मेरे से डबल होने वाली है 56K। तो डेफिनेटली कंपटीशन तो बढ़ गया है, आपको सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहिए। ये आज की वीडियो थी, हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे 10K सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।